Hello everyone. I'm Gaurav. Today I'm starting Node.js development code. ये कोड मैं आप सबके लिए हिंदी में स्टार्ट करूँगा. यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इशू ये आता है कि स्पेसिफिकली जो यूज़र्स हैं उनको स्पेसिफिक जैसे फंक्शनलिटी में इश्यूज आते हैं, जैसे कि ईमेल भेजना है तो क्या होता है, या अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं बैकएंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जैसे कि मिडलवेयर्स क्या होते हैं, या फिर अगर जाना जाए कि कोर्स कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करती है, कैसे राउट्स काम करते हैं. तो अलग अलग स्पेसिफिक वीडियोस यूज़र्स को नहीं मिल पाते हैं. आज मैं एक ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ. इस सीरीज़ में हम फ्रॉम स्क्रैच बैकएंड डेवलपमेंट लेके चलेंगे और एक प्रोजेक्ट के थ्रू और रियल एग्जांपल्स के थ्रू आपको गाइड करेंगे इन प्रोजेक्ट्स में कि Node.js डेवलपमेंट कैसे काम करती है और उसमें हम डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्लस इंडस्ट्रियल लेवल सिक्योरिटी कैसे हम अपने कोड में इंटीग्रेट करें. तो उसके लिए आज सबसे पहला वीडियो है बेसिक सेटअप, कि हम नोड का सेटअप कैसे करें अपने लैपटॉप में. नोड सेटअप के लिए आपको जैसे एक बेसिक लैपटॉप विद मिनिमम i3 CPU एंड 4 GB रैम, 2 GB रैम, बट या 4 GB होगा तो बेटर, थोड़ा स्पीड आएगा. एंड उसमें आपके सिस्टम में सबसे पहले नोड इंस्टॉल होना चाहिए. तो नोड इंस्टॉल करने के लिए आप जाएंगे Node.js डाउनलोड, एंड ये जो पहला लिंक आपको मिल रहा है, इस लिंक में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन्स मिल जाएंगे. इधर यू कैन डाउनलोड विंडोज़, अगर आप विंडो लैपटॉप यूज़ करते हैं. अगर आपके पास मैकबुक है तो आप मैक ओएस, या फिर लाइनेक्स, अगर आप उबंटू या फिर उबंटू का कोई भी लाइनेक्स वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप लिनक्स के लिए. तो मेरा सिस्टम विंडोज़ है, और देन हमारा माइक्रो प्रोसेसर का वर्जन है 64 बिट और 32 बिट. मोस्टली आज के टाइम 64 बिट्स ही रहते हैं, तो फिर 64 बिट ही रहेगा. देन यू कैन डाउनलोड द फाइल. मेरे पास ये पहले से डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड है. तो इंस्टॉल होने के बाद ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सिस्टम में नोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है. तो उसके लिए आपको अपने विंडो सर्च बार में रन टाइप करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, एंड कमांड प्रॉम्प्ट में आपको सर्च करना है नोड वर्जन. इससे आपके सिस्टम में जो नोड का वर्जन इंस्टॉल हुआ है वो आ जाएगा. नोड वर्जन 16 से लेके नोड वर्जन 22 तक चलता है. नोड 24 भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लेकिन मेजरली आप 20 पे स्टार्ट काम करेंगे या 22 पे. बोथ आर गुड, आप किसी पे भी काम कर सकते हैं. हमारे सिस्टम में नोड 20.9 इंस्टॉल है, सो इट्स ओके. सबसे पहले आते हैं कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कि बैकएंड डेवलपमेंट में होता क्या है. अब उसके एग्जांपल के लिए हम कोई भी एक वेबसाइट पे जाते हैं. अब सपोज करो हम जा रहे हैं, एक मेरे पास एक वेबसाइट है, मैंने ऐसे ही ओपन कर ली है रैंडमली. EPF की साइट. इस साइट में अब क्या है कि हमारे पास ये सारा डेटा आ रहा है. सपोज ये एक हमारी एक पैथकाइंड लैब्स की एक वेबसाइट है. तो इसमें मैं एग्जांपल के लिए, आपके पास ये डिफरेंट हेल्थ पैकेजेस आ रहे हैं, हेल्थ टोटल प्लस, हेल्थ एडवाइस प्लस. तो ये सारा डेटा आ रहा है और हम इसको कहीं से भी एक्सेस करते हैं. ये सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल रहता है, और यहाँ पे यूज़र के पास लॉगिन करने की भी फंक्शनलिटी है. या फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं. आप फेसबुक में जाते हैं, वहाँ आपके सारे पोस्ट आपको विजिबल रहते हैं. आप कभी भी लॉगिन करते हैं किसी भी डिवाइस से, आपको सेम डेटा अवेलेबल होता है. तो वो कैसे होता है, वो सारा डेटा वेब डेवलपमेंट में अवेलेबल होता है बैकएंड के थ्रू.
और जो डिस्प्ले हम करा रहे हैं वो फ्रंट एंड है। आई होप कि आप बैक एंड ट्यूटोरियल में देख रहे हैं तो यू आर अवेयर अबाउट बेसिक कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ क्या होती है, बैक एंड टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो जो भी डेटा हमारे पास आता है उसकी बैक एंड में प्रोसेसिंग प्लस स्टोरेज सारा बैक एंड में हैंडल होता है। बैक एंड ही हमारा सारा डेटा कलेक्ट करके रखता है, और साथ में अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं या फिर उसमें कुछ सेव करना हमारे पास कुछ वैलिडेशंस होती हैं, कुछ ऑथराइजेशन होती हैं, कुछ ऑथेंटिकेशन होती हैं, सारे ऑपरेशंस हमारे बैक एंड पे हैंडल होते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक Node.js के सेटअप से। तो उसके लिए मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। आप अपने सिस्टम में डिज़ायर्ड लोकेशन पे कहीं भी एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। मैं इसका नाम देता हूँ Node.js ट्यूटोरियल, एंड इसमें हम अपने पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। अगेन इस किसी भी फोल्डर में अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो उस प्रोजेक्ट में आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का तरीका है, उसके एड्रेस बार में आप सिंपली cmd टाइप करेंगे एंड प्रेस एंटर, और कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा उस पर्टिकुलर फोल्डर में। अब मुझे प्रोजेक्ट नोड का एक प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो सेटअप करने के लिए कमांड है npm init और प्रेस एंटर। npm init करने से नोड का सेटअप आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है मेरे सिस्टम में। सो यहाँ सबसे पहले वो जानना चाहता है पैकेज का नाम। आप सपोज करो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का बैकएंड आप बना रहे हैं तो आप उस बैकएंड का नाम दे सकते हैं। जैसे सपोज मैं हम टेस्टिंग के लिए एक HR मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो HRMS बैकएंड के नाम से मैं इसका नाम दूंगा। देन वर्जन आप इसको, आप अगर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो ठीक, एल्स आप इसको स्किप कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट वो ये पूछना चाहता है कि आपकी जो मेन फाइल होगी, अगर आपका सर्वर चलता है तो जो मेन फाइल होगी उसका क्या नाम होगा, index.js होगी या server.js होगी, या फिर आप किसी और नाम से रखना चाहते हैं तो बेसिकली आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अगर आप एज इट इज़ रखना चाहते हैं तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो मैं अभी एज इट इज़ index.js ही रखूँगा, सो आई एम प्रेसिंग एंटर। देन टेस्ट कमांड एंड गेट रिपोजिटरी, अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। कीवर्ड्स कोई स्पेसिफिक नहीं। ऑथर, जो भी आप आइदर आप कंपनी एम्प्लॉय है तो आप अपनी कंपनी का नाम जिसका ये प्रोजेक्ट है, या फिर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो आप अपना इस प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। सो मैं ऑथर में नाम डालता हूँ गौरव। देन लाइसेंस, और ये एक बार आपसे फाइनल वेरिफिकेशन लेता है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अगर आप उस डिटेल से ओके हैं तो यू जस्ट प्रेस येस एंड आपका वो सेटअप हो जाएगा। अब आप इसको क्लोज करेंगे तो आपको अपने उस फोल्डर में एक फाइल मिलेगी package.json। ये फर्स्ट फाइल है। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर फोल्डर को VS कोड में ओपन करना है। तो VS कोड में आपको ऑलरेडी पता होगा कि आइदर या तो आपने सेटअप करते टाइम अगर उसमें चूज़ फ्रॉम लाइक ऑप्शन से लाइक विंडो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो वो राइट क्लिक करने पे आपको इस बार में सेटिंग्स में दिखेगा। बट इन केस अगर वो आपने सेलेक्ट नहीं किया होगा तो उसको ओपन करने का दूसरा मेथड है कि आप अगेन टर्मिनल ओपन करके, एक बार जब आपका टर्मिनल ओपन हो जाता है तो आपको कोड स्पेस डॉट एंटर, और आपका VS कोड सेम फोल्डर में सेम प्रोजेक्ट के साथ ओपन हो जाएगा। अब आते हैं कि हमने बेसिक सेटअप, इनिशिएशन तो हो गया सेटअप का, लेकिन अभी हमारा सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ, यानी अभी हमारा कोड रनिंग स्टेट में नहीं है। अभी इसको चलाने के लिए हमें सर्वर सेटअप करना होगा। फॉर एग्जांपल, अब इसका एक रियल टाइम एग्जांपल मैं दूंगा ताकि इससे आपको ज़्यादा समझ आए। आप फेसबुक की वेबसाइट चलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके सिस्टम में या फिर एक ऑनलाइन एक सर्वर है, वहाँ पे वो वेबसाइट चल रही है
और जब आप उससे डेटा रिक्वेस्ट करते हैं तो आपके उसमें आपके रिस्पॉन्स में आपको डेटा मिल रहा है और आप उसको परफेक्टली देख पा रहे हैं। तो सिमिलरली इस डेटा को रिसीव करने के लिए, रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए और उसका अप्रोप्रिएट डेटा प्रोसेस करके यूज़र तक पहुंचाने के लिए एक सर्विस चली हुई, एक सर्विस होनी चाहिए जो ये सब काम करे। उसी सर्विस को हम बैकएंड की लैंग्वेज में सर्वर कहते हैं। सर्वर का क्या काम है? वो आपको आपकी जो भी बैकएंड की रिक्वेस्ट है उनको एक्सेप्ट करेगा, उनको प्रोसेस करेगा एंड उनके अकॉर्डिंगली उसका रेस्पॉन्स यूज़र को प्रोवाइड कराएगा। तो अभी क्या है कि हमने बस एक सर्वर का बेसिक सेटअप किया है, लेकिन अभी भी हमारा सर्वर फुल रनिंग स्टेट में नहीं है। तो उसको रनिंग करने के लिए अभी हमने, अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने प्रोजेक्ट सेटअप किया था तो हमने एक मेन फाइल डिसाइड की थी कि मेन फाइल होगी हमारी index.js। सो अभी हमारे इस फोल्डर में अगर आप देखेंगे तो आपको main.js नाम की कोई फाइल विजिबल नहीं है, तो मैनुअली हमको वो फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। सो हमने js नाम की एक फाइल क्रिएट कर ली, तो ये हमारी मेन फाइल है। सो कोई भी बाहर से अगर हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट हिट करता है तो वो हमारी मेन index.js फाइल पे रिक्वेस्ट जाएगी। अब आते हैं, अब सर्वर में बेसिक सेटअप करने के लिए सपोज करो सर्वर एक किचन का एग्जांपल लेते हैं। किचन में अब हमारे पास, हमने किचन का 4 दीवार बना लिए हैं, लेकिन क्या 4 दीवार बनाने से किचन सेटअप हो जाता है? नहीं। अभी क्या है, हमने भी सेम चीज़ किया। अभी हमने जो पैकेज.json बनाया, एक तरीके से हमने एक रूम बना दिया, हमने स्पेस अलॉट कर दिया कि ये किचन होगा। अब हम किचन के बाहर कोई टैग जैसे हम लिख देते हैं रमास किचन, XYZ किचन, या जो भी हम लगते हैं नाम रखना चाहें हमने, तो हमने जो पैकेज.json फाइल है उसमें बस अभी जो सेटअप, इनिशियल सेटअप हुआ था, हमने सिर्फ इतना किया। लेकिन क्या सिर्फ इतना करने से हमारा किचन रेडी हो गया? नहीं। किचन रेडी करने के लिए हमें गैस भी चाहिए, हमें गैस के साथ साथ हमें उसमें मसाले चाहिए, हमें उसमें सब्जियां चाहिए। इसी तरह अभी हमने सर्वर का बेसिक सेटअप किया था, लेकिन अभी हमें उसको रनिंग स्टेट में लाने के लिए कुछ डिपेंडेंसीज की, कुछ पैकेजेस की ज़रूरत होगी। सो उनको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप VS कोड का टर्मिनल ओपन करेंगे। VS कोड के टर्मिनल को ओपन करने के हमारे पास 2 ऑप्शन है। आइदर आप टर्मिनल, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल में आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। या आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप कंट्रोल के साथ ये टैब की प्रेस कर सकते हैं, और टैब नहीं तो आपके अगर सिस्टम्स में, लैपटॉप्स में वो काम नहीं करती है तो आपको कंट्रोल के साथ जो आपका कीबोर्ड में न्यूमेरिक 1 है टॉप में, उसके साइड में जो आपकी की होती है % की जिसे बोलते हैं, उसके साइड वाली जो की है आप उसको प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ, तो भी आपका टर्मिनल हाइड एंड शो हो जाएगा। सो अब आते हैं बेसिक सेटअप पे। अभी हमने क्या किया, अभी हमारी सिर्फ एक index.js फाइल बनाई। अब हमारी जो बेसिक डिपेंडेंसीज है जिसकी हेल्प से हमें हमारा सर्वर सेटअप करने में हेल्प होगी, हमें वो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी होंगी। तो मैं अपनी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो इंस्टॉल करने का कमांड है, सारे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स में सेम कमांड यूज़ होता है, चाहे आप रिएक्ट में काम कर रहे हो, चाहे Vue.js में आप काम कर रहे हो, चाहे आप रिएक्ट नेटिव में काम कर रहे हैं, चाहे आप नोड में काम करें, सब में कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने का सेम स्टेप है, जिसका है npm i। और ये npm i इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और फुल फॉर्म में आप इसको npm इंस्टॉल एंड देन जो भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना है उसका नाम। तो अभी के लिए मैं एक बेसिक पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है कोर्स। देन हमें एक्सप्रेस की नीड होगी। आप एक लाइन में भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप मल्टीपल पैकेजेस बस आप स्पेस देके उनके नाम से सेपरेट करके भी कर सकते हैं। यानी अगर मुझे 4 पैकेज इंस्टॉल किए हैं तो पहले मैं npm i एक्सप्रेस इंस्टॉल करूंगा। अब ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। अब मुझे दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना है। ऐसे सपोज करो मुझे एक साथ में 5 या 6 पैकेज इसका इंस्टॉल करने होते हैं, तो मुझे 6 से 7 बार कमांड लिखनी होगी। तो उसका बेटर अप्रोच है कि आप npm i एंड जितने भी आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं उन सब के नाम स्पेस से सेपरेट करते हुए लिख दीजिए। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और ये आपको थोड़ा ठीक से विजिबल हो, तो मैंने अपना जो टर्मिनल है उसको एक्सपेंड कर दिया है। सो मैंने npm i एक्सप्रेस एंड देन
देन इसमें हमें कोर्स पैकेज का यूज़ होगा, मोंगूस, एंड देन हमें बस इन पैकेजेस के साथ हमारा बेयर मिनिमम सेटअप हम कर सकते हैं। सो एक एक पैकेज का मैं आपको धीरे धीरे एक एक पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा जैसे जैसे उनकी नीड होगी। सो अभी के लिए हम इसमें ये 3 पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं, इससे हमारा बेसिक सर्वर सेटअप हो जाता है। सो हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रखे हैं। अब हम टर्मिनल को हाइड करने के लिए सेम कंट्रोल प्लस टैब की को प्रेस करेंगे तो वो हाइड हो गया। अब आपने देखा होगा कि डिपेंडेंसी, अब हम अगर अपनी पैकेज डॉट जेसन फाइल में जाएंगे तो हमें डिपेंडेंसीज में जितने भी पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए थे उनके नाम अलॉन्ग विद देयर वर्जन यहाँ पे आ रखे हैं। तो पैकेज डॉट जेसन का नाम मेन काम यही है, एक तो ये हमें प्रोवाइड कराता है स्क्रिप्ट्स को कि हम अपने सर्वर को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, या फिर अलग कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क अपने सर्वर का परफॉर्म करवा रहे हैं, टेस्टिंग कमांड चला रहे हैं सर्वर में, उन सब के लिए हम एक जो शॉर्ट स्क्रिप्ट हम लिखना चाहते हैं वो स्क्रिप्ट हम अपनी पैकेज डॉट जेसन फाइल में डिस्क्राइब करते हैं। देन हम जो अपने प्रोजेक्ट का मेटा इन्फॉर्मेशन है यानी उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए, जैसे हमने जो स्टार्टिंग में उसका नाम दिया था, उसका वर्जन दिया था, उसकी डिस्क्रिप्शन या उसकी मेन फाइल, ये डिसाइड करने के लिए, साथ ही उसकी डिपेंडेंसीज़ कि हमारा प्रोजेक्ट किस किस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी पे, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है, उनकी सबकी लिस्ट हमारी पैकेज डॉट जेसन फाइल में मिलती है हमें। देन हमारे पास अगेन पैकेज लॉग जेसन फाइल है। अब इसका क्या यूज़ है, पहले तो ये फाइल नहीं थी, जैसे ही हमने इंस्टॉल किया तो एक लॉग जेसन फाइल बन गई। इसका क्या रोल है, ये पैकेज डॉट जेसन फाइल का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें क्या है कि जो पैकेज जेसन के जो पैकेजेस हैं, जैसे हमारे पास कोर्स है, एक्सप्रेस है, मंगूज है, ये पैकेज इंटरनली अपने अदर पैकेजेस, कुछ अदर पैकेजेस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे सिर्फ हमारा मेन पैकेज का नाम है, लेकिन अगर हम पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं और हम चेक करते हैं तो एक एक पैकेज का डिटेल्ड वर्जन होता है कि ये पर्टिकुलर हमारा अगर कोई पैकेज यूज़ हो रहा है और अगर उसकी कोई सब डिपेंडेंसीज हैं तो उसकी सारी सब डिपेंडेंसीज की लिस्ट, उनके वर्जन सब यहाँ पे मेंशन होंगे। तो ये पूरा आपके प्रोजेक्ट में जितने भी पैकेजेस हैं उनके सब पैकेजेस, जैसे अभी एक एग्जांपल के लिए हमने कोर्स इंस्टॉल किया है तो कोर्स के अंदर कोर्स का जो वर्जन है, ये आप कोर्स के अंदर की फर्दर डिटेल्स हमें दिखा रहा है कि ये वर्जन है उसका, ये कब इंटीग्रेट हुआ था, ये अब इसकी फर्दर डिपेंडेंसीज क्या है। ऑब्जेक्ट असाइन वर्जन 4 है, इसका वर्जन 4 है। एंड अगेन फर्दर इसमें फिर ऑब्जेक्ट असाइन के बारे में भी हमें और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको पैकेज डॉट लॉग जेसन से कोई इतना डिपेंडेंसी नहीं रहती, ये फाइल ऑटोमेटिकली बनती है और अपने आप ही अपडेट होती रहती है। तो हमें इस फाइल में कोई काम नहीं करना होता है। सो इसके लिए एज ऑफ नाउ हम इस फाइल को इग्नोर कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस पैकेज डॉट जेसन फाइल होता है, जिसका हम यूज़ टाइम टू टाइम अगर कोई होगा फर्दर मैं आपको पैरेलली बताता रहूँगा। अब आते हैं हमारी मेन फाइल में। अभी मेन फाइल हमने जब क्रिएट की तो अब देखिए, पहले हमने जब प्रोजेक्ट का सेटअप स्टार्ट किया था तो सिर्फ हमारे पास पैकेज जेसन फाइल थी। अब हमने क्या किया, जैसे ही हमने नोड अपने पैकेजेस को इंस्टॉल किया तो एक नोड मॉड्यूल्स नाम की डायरेक्टरी बन गई। अब इस डायरेक्टरी में हमारे जितने भी पैकेजेस, सब पैकेजेस जो हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड होंगे वो सब इस डायरेक्टरी में, इस फोल्डर में इंस्टॉल्ड रहते हैं। सो एज ऑफ नाउ हमें इसमें भी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि नोड मॉड्यूल्स में जो भी हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड लाइब्रेरीज और पैकेजेस हम यूज़ कर रहे हैं उनके सब पैकेजेस और उनकी सारी इंस्टॉलेशन फाइल्स हमें नोड मॉड्यूल्स फोल्डर की में मिलती हैं। लाइक आप एग्जांपल में अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमने यहाँ पे कोर्स मिला हुआ है हमें। अब कोर्स के साथ साथ हमने यहाँ पे मोंगूज इंस्टॉल किया था तो आपको यहाँ पे मोंगूज भी मिला है। सिमिलरली आप जो जो पैकेज इंस्टॉल करते जाएंगे वो भी मिलेंगे साथ में। अगर सपोज मंगूज की या कोर्स की अपनी खुद की कुछ डिपेंडेंसीज हैं तो वो भी आपको नोड मॉड्यूल्स में ही लिस्टेड मिलेंगी। सो अब आते हैं, हमारी index.js फाइल हमने मैनुअली बनाई थी, अभी हमारा सर्वर सेटअप नहीं है। तो सर्वर सेटअप करने के लिए हमें बेसिक कॉन्स्ट हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था
एक्सप्रेस को रिक्वायर करने का मतलब है कि हम एक्सप्रेस डिपेंडेंसी को इस फाइल के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी अभी हमने अपने पैकेज जेसन में इंस्टॉल किया और वो नोड मॉड्यूल्स में जाके इंस्टॉल हो गया। अब हमें उसको यूज़ करना है। अब जैसे कि हमने किचन में खाना बनाना है, तो हाँ, हम किचन में लाके हमने सामान तो रख दिया, फ्रिज में हमने सारा सामान रखा है, हमारी शेल्फ है उसमें हमारे सारे मसाले रखे हुए हैं। लेकिन अब क्या है कि हमें एक पर्टिकुलर सब्जी बनाने के लिए मसाले यूज़ करने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा होता है ना मसालेदानी, जिसमें हमारे बहुत सारे मसाले एक पर्टिकुलर जगह पे, तो हमने क्या किया, अब हम अपनी स्पेसिफिक फाइल में उन पर्टिकुलर पैकेजेस जिसकी हमें नीड है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए या यूज़ करने के लिए हमें उन्हें नोड में रिक्वायर करना पड़ता है, जो कि जावास्क्रिप्ट का वनीला जावास्क्रिप्ट और हमारा ओल्ड जावास्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं। अभी लेटेस्ट हमारा ECMAScript 6 वर्जन चल रहा है, उसमें हम रिक्वायर यूज़ नहीं करते हैं इंपोर्ट करने के लिए, उसमें हम इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर आपने फ्रंट एंड एनवायरनमेंट से अगर आप आ रहे हैं, तो फ्रंट एंड एनवायरनमेंट में आपने देखा होगा कि उसमें इंपोर्ट का यूज़ होता है। अगर रिएक्ट में आप चेक करेंगे तो वहाँ पे किसी भी पैकेज या फाइल को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने के लिए हमें इंपोर्ट यूज़ करते हैं, जो कि ECMAScript 6 का दिया हुआ है। लेकिन अगर हम उससे प्रायर जावास्क्रिप्ट वर्जन्स पे जाते हैं, ECMAScript 5 या उससे पहले, मोस्टली 5 और 6 ही चल रहा है अभी ट्रेंड में, तो हमें रिक्वायर यूज़ करना होता है। नोड बाय डिफ़ॉल्ट ECMAScript 5 पे चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे रिक्वायर यूज़ कर रहे हैं, बट हम इसको ECMAScript 6 में भी इंपोर्ट करके बना सकते हैं। सो इट डिपेंड्स, अगर आपको उसमें करना है तो आप एक ट्यूटोरियल के थ्रू, मैंने उसकी भी एक फर्दर वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी मीनवाइल अभी हम कंटिन्यू करेंगे इस ES5 वर्जन से, और उसमें हम रिक्वायर का यूज़ करेंगे। तो रिक्वायर करके हमने एक्सप्रेस पैकेज को अपने फाइल में यूज़ कर लिया। अब हम एक लाइन लिखेंगे, ऐप इक्वल टू express.js। अब हमने एक्सप्रेस को कॉल किया और हमने ऐप इंस्टेंस बना लिया। अब हम अपना सर्वर स्टार्ट करने के लिए हमने एक पोर्ट बना दिया। अब ये पोर्ट क्या है, पोर्ट एक इस तरह से है, सपोज कीजिए कि आपका सिस्टम है, आपके सिस्टम में बहुत हज़ारों एप्लीकेशंस चलती हैं। जैसे अब आपके सिस्टम में हज़ारों एप्लीकेशन चलती हैं, और सर्वर ऑनलाइन, जिसे हम सर्वर आम भाषा में सुनते हैं, वो भी एक तरह से ऑनलाइन एक कंप्यूटर है। तो अब यहाँ से आप किसी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट डालते हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि एक सर्वर पे बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही हैं। आपके सर्वर पे हो सकता है आप ये एप्लीकेशन चला रहे हो, आपने अपनी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन भी चलाई हो, आप इसके साथ साथ आपके उसमें VLC मीडिया प्लेयर चल रहा हो, उसके साथ साथ बहुत आप में क्रोम भी चल रहा है, आपके सिस्टम में बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस चल रही हैं, और सारी एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं इंटरनेट का यूज़ कर रही हैं, है ना। तो उसको कैसे पता चलेगा जो रिक्वेस्ट आई है आपके पास वो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आई है, और अगर जो वहाँ से कोई रिक्वेस्ट आई है तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ही हम वो रिक्वेस्ट पहुँचाएं, ताकि वो उसको प्रोसेस करे और यूज़र को डिज़ायर्ड रेस्पॉन्स प्रोवाइड करा दे। तो उसके इसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक एप्लीकेशन को एक पोर्ट देते हैं। हमारे सिस्टम में हम कोई भी पोर्ट असाइन कर सकते हैं। हम एक बेस्ट प्रैक्टिस रहती है, हम 2000 से ऊपर के ही पोर्ट असाइन करते हैं, लेकिन हम पोर्ट नंबर 1500, 900 ये भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम अपने लिए, आपका जो लैपटॉप है, अपनी बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए रिजर्व रखता है। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम 2000 से ऊपर के पोर्ट को ही अपने सिस्टम में यूज़ करें। जैसे आपने देखा होगा, रिएक्ट एप्लीकेशन कोई भी स्टार्ट होती है, अगर आप फ्रंट एंड एनवायरनमेंट से हैं, तो हमेशा वो पोर्ट 3000 पे ही स्टार्ट होती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसको 3000 पोर्ट मिलता है। इसी तरीके से अगर हम अपना सर्वर बना रहे हैं तो हम उसको एक पोर्ट डिसाइड करते हैं, ताकि अगर कोई भी ट्रैफिक, कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है हमारे सिस्टम पे कि इस पर्टिकुलर पोर्ट पे, पोर्ट नंबर 3000 पे, या जो भी हम पोर्ट हम यहाँ पे देते हैं, तो वो सीधा सीधा आपकी इस एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट आएगी। सो अभी हमने क्या किया, हमने पोर्ट डिसाइड कर दिया कि हाँ, ये इस एप्लीकेशन को हम ये पोर्ट दे रहे हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम अपनी ऐप को चाहते हैं कि वो स्टार्ट हो जाए और ट्रैफिक को लिसन करना शुरू कर दे, यानी जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको लिसन करना शुरू कर दे। तो उसके लिए हम करेंगे ऐप डॉट लिसन, और उसमें हम अभी हमने अपनी ऐप की कमांड दिलाई है ऐप डॉट लिसन, और हमने उसको दे दिया। तो अभी हमारा ये एप्लीकेशन
जो भी हम पोर्ट नंबर यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं उस पोर्ट पे अगर हम यूज़र एक्सेस करेगा अपने कहीं भी एक्सटर्नल सिस्टम से यहाँ से, सो उसको इस पोर्ट पे रेस्पॉन्स मिलेगा, हमारा सर्वर उसको रेस्पॉन्स करेगा। अब हमारा सर्वर तो बन गया है, अब इसको हमें चलाना है। तो चलाने के लिए आप अगेन अपने टर्मिनल ओपन करेंगे सेम फोल्डर में, एंड नोड जो आपकी मेन फाइल का नाम है। अब चलाने के लिए भी हमारे पास दो मेथड है, एक आप मेन डायरेक्टरी में जाके आप नोड और आपकी जो फाइल का नाम है index.js आप उसको प्रेस करेंगे, आपका सर्वर देखिए ये हमने यहाँ पे लाइन लिखी थी। अब जैसे ही हमने ये कमांड चलाई हमारा सर्वर चल गया है, और जो मैसेज हमने सर्वर स्टार्ट होने पे डाला था वो मैसेज हमें यहाँ विजिबल हो रहा है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट दिस। अब हमारे पास एक कमांड और एक और तरीका है सर्वर को स्टार्ट करने का। हम अपने package.json फाइल में एक हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट्स नाम का मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम अपने सर्वर को स्टार्ट स्टॉप या फिर अगर फ्रंट एंड में है तो बिल्ड बनाने के लिए, बिल्ड को सर्व करने के लिए अपनी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। सो मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। उस स्क्रिप्ट में स्टार्ट एंड देन सेम कमांड जो हम वहाँ पे चला रहे थे वो कमांड हमने यहाँ डाल दी है। तो अगर आपको अपने करंट रनिंग पोर्ट को सर्वर को बंद करना है तो Ctrl+C एंड आपका करंट सर्वर बंद हो गया। अब हमें फिर से स्टार्ट करना है, तो पहले हमने स्टार्ट करने के लिए नोड एंड देन जो हमारी मेन फाइल थी उसका नाम एंटर किया था, लेकिन इस टाइम हम ये नहीं करके अब हम अपनी स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। स्क्रिप्ट में हमें नोड की या जावास्क्रिप्ट के किसी भी पैकेज की अगर कोई भी स्क्रिप्ट चलानी है तो उसके लिए हमें करना पड़ता है npm, और जो भी हमने स्क्रिप्ट की दी है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्क्रिप्ट की है स्टार्ट, तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे स्टार्ट। तो अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। तो हमने दो तरीके सीख लिए। तो आज हमने अभी बेसिक इसमें ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सेटअप है हमारा, वेरी इनिशियल लेवल सेटअप है नोड का, हमारी एप्लीकेशन का बन चुकी है। अब हमें इसमें हमारा डिफरेंट राउट्स APIs बनाना हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये पोर्ट कैसे काम कर रहा है। तो सपोज करो अगर हमें चेक करना है इसको एडिट कर दिया 30 मिनट। ये लोग पानी को दिक्कत थोड़ी है। चल क्यों नहीं रहा यार ये क्लोज्ड। क्या होगा इसको?
ओके, सो माय मिस्टेक। नोड में कोई भी फाइल सेटअप करने से पहले अगर हम कोई भी चेंज करते हैं और हम उसको रीरन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें सर्वर को फिर से स्टॉप करके फिर से एक बार स्टार्ट करना होता है। तो अभी क्या है, अब ये मैंने स्टेप लिया है आपको समझाने के लिए कि मैं इतनी देर से डिबग कर रहा था और मेरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मैंने सर्वर को रिस्टार्ट नहीं किया, तो जो मेरे लेटेस्ट चेंजेस थे वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, और जिसकी वजह से मेरा सर्वर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। आप देखिए, अब मैंने सर्वर पे जो मैंने पोस्ट दिया था, अगर मैं उस पर कोई रिक्वेस्ट भेजता हूँ, अभी मैंने ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, तो उसने जो मैंने यहाँ पे रेस्पॉन्स दिया था उस रेस्पॉन्स को हिट किया। अगर सपोज़ करो मैं इस राउट का नाम स्लैश ना करके स्लैश हेलो करके लिखता हूँ, तो सर्वर के साथ अगर कोई फिर से मुझे एक बार सर्वर रिस्टार्ट करना होगा। अभी मैंने सर्वर रिस्टार्ट कर दिया। देन अगर मैं फिर से अगर गौरव स्लैश हेलो करूँगा तो मुझे हेलो वर्ल्ड का रेस्पॉन्स मिलेगा। सो अब ये एक सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि हम लोग काफ़ी टाइम काम करते हैं, सेव कर लेते हैं और स्टिल हमारे चेंजेस वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, हम परेशान होते हैं, जैसा कि अभी मैं हो रहा था। तो उसको हम अवॉइड कैसे करें? उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक पैकेज है जिसका हम यूज़ करेंगे। उस पैकेज का नाम है नोडमॉन। तो उस पैकेज को हम करेंगे npmi नोडमॉन। नोडमॉन क्या करता है कि जैसे ही आप सेव करेंगे ऑटोमेटिकली आपके सर्वर को वो रीस्टार्ट कर देगा और आपको मैनुअली उसको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो काम है वो स्टक नहीं होगा। सो उसको चेक कराने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, अपने package.json फाइल में पहले आपका जो सर्वर स्टार्ट करता था वो नोड करता था, अब हम नोड की जगह उसको नोडमॉन के थ्रू स्टार्ट करवाएंगे। बस सिर्फ इतना सा हमें चेंज करना है और एक बार हम सर्वर को क्लोज़ करेंगे एंड अपने सर्वर को फिर से स्टार्ट करेंगे। तो इस बार आप अपनी स्क्रिप्ट में आपको देखेंगे पहले हमारा आता था यहाँ मेंशन होके नोड index.js, ये अभी यहाँ पे आया है नोडमॉन index.js। तो हमारी जो सर्वर स्टार्ट हुआ है वो नोडमॉन के थ्रू हुआ है। तो अब इसका बेनिफिट क्या है कि सपोज़ मैंने index.js फाइल में अभी एक पहले अभी एज इट इज़ है और मैं इसको चला के देखता हूँ तो ये रेस्पॉन्स मिल गया। अब मैं इसको हेलो की जगह हाई करके सेव करता हूँ अपने सर्वर को, तो देखो एक तो मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। देन अब मैं अगर इसको हेलो पे सर्च करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एरर आएगा बिकॉज मैंने अब उसको चेंज करके हाई कर दिया है। और अब मैं इसको फिर से हाई करूँगा तो फिर अगेन सर्वर ने मुझे रेस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। तो इस बार मुझे मैनुअली अपने सर्वर को क्लोज़ करके रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमें नोडमॉन जो पैकेज है उसका यही यूज़ है। तो इसी तरह धीरे धीरे जैसे जैसे हमें पैकेजेस की नीड होती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको पैकेजेस इंस्टॉल करके एंड उनका एप्लीकेशंस साथ के साथ बताता रहूँगा। सो आज हमारा बेसिक ट्यूटोरियल में बेसिक नोड का सेटअप हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम इसमें एप्लीकेशंस के राउट्स कैसे डिफाइन करते हैं, एपीआई क्या होती है, एपीआई के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन और बेसिक CRUD ऑपरेशन बोले तो क्रिएट एपीआईज, क्रिएट करने की एपीआई, अपडेट की एपीआई, रेंडर जो कि लिस्ट की एपीआईज होती है और डिलीट करने की एपीआईज, इन एपीआईज को शुरू करेंगे। साथ ही हम डेटाबेस के साथ अपने सर्वर का कनेक्शन कैसे बनाएं वो चीज़ सिखाएंगे और फिर हम डेटाबेस में कैसे हम अपने जो डेटा हमारा यूज़र के थ्रू एंटर होता है उसको सेव कराएं और कैसे हम उस डेटा को देख सकते हैं, ये सारा हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। कैमरा में देख के बोल।